हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, कोरोना वायरस की त्रासदी को हम सब ने झेला है। हम सब ने वो टाइम देखा है जहां हमारे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कोरोना वायरस की डेड बॉडीज जो है मिली थी। लोग मर रहे थे, हम आइसोलेशन में थे। उससे भी ज्यादा एक खतरनाक एक वायरस आया है जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। इस वायरस के केसेस सिर्फ भारत में मिले हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस वायरस की जो मोर्टालिटी रेट है, यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद कितने लोगों की डेथ हो जाती है, वो मैक्सिमम 75% है। इसका मतलब यह है कि अगर 100 वो लोगों को ये वायरस लग जाता है तो उसमें मैक्सिमम 75, मिनिमम 55 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो चांदीपुरा वायरस के केस जो है भारत में बढ़ रहे हैं। काफी डेडली वायरस है ये। अभी तक भारत में चांदीपुरा वायरस के 53 केसेस जो है आए हैं, जिसमें से गुजरात में 51 और राजस्थान में 2 केसेस आए हैं। तो इसके बढ़ते हुए जो केसेस है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। और जो है 2024 में वायरल बीमारियां जो बहुत सारी फैली है, उसमें एक नंबर पे आप चांदीपुरा वायरस को रख सकते हैं। ये काफी खतरनाक वायरस माना जा रहा है। इसके केसेस बढ़ जाते हैं तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। इसी को हम देखते हैं, चांदीपुरा वायरस बेसिकली क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि किसी लोकल जगह के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है। तो चांदीपुरा वायरस का पहला जो केस है वो 1965 1965 में इसका पहला केस आया था महाराष्ट्र के चांदीपुरा सिटी में। इस वजह से, या चांदीपुरा एरिया में, इस वजह से इसका नाम जो है चांदीपुरा वायरस रखा गया है। बेसिकली हुआ ये कि 1965 में कुछ पेशेंट थे जिनके बॉडी के सैंपल लिए गए। इन पेशेंट के बॉडी में सिम्टम्स ये थे कि इनको एक वायरल डिजीज हुई और 24 घंटे के बाद में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इनको एंसेफेलिटिस, एंसेफेलिटिस का मतलब है कि दिमाग में ब्रेन फीवर हो जाता है और दिमाग में सूजन आ जाती है। तो एंसेफेलिटिस के केसेस आए। जब इनकी बॉडी से वायरस के सैंपल निकाले गए तो पता चला कि एक नया टाइप का वायरस है और ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा में मिला, इसलिए इसको चांदीपुरा वायरस कहा गया। ये वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस को फैलने का सबसे बड़ा जो प्राइमरी रीजन है वो है सेंड फ्लाई। सेंड फ्लाई का मतलब घरेलू जो मक्खियां हैं। तो आप ये देखो, बारिश का सीजन अभी चालू हो गया है। पहली बारिश के साथ में घरों में जो मक्खियां जो उड़ती है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर गांवों की बात की जाए तो जिनके कच्चे मकान हैं, जिनके मिट्टी के बने हुए मकान हैं, जहां पर पानी भरा रहता है, वहां पर ये घरेलू मक्खियां बहुत ज्यादा दिखती है। आल्सो जहां पर जो लोग पशु रखते हैं, पशु रखने के बाड़े वगैरह में, तो इन घरेलू मक्खियों से मुख्य रूप से ये वायरस फैलता है। दूसरा, ये वायरस जो है मच्छरों से फैलता है, स्पेशली एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है उससे फैलता है। और तीसरा, टीक। टीक जो आपने देखा होगा कि जो डॉग्स वगैरह रखते हैं उनके बालों में जो टीक चिपक जाता है, गाय भैंसों को जो चिपक जाता है। तो 3 इसके मुख्य जो है वेक्टर माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है ये घरेलू मक्खी से फैलता है, मच्छरों से फैलता है और टीक से भी फैल सकता है। तो इन तीनों से ये वायरस फैलता है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? जब चांदीपुरा वायरस बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है इन तीनों माध्यमों से, तो सबसे पहले बुखार आता है और हेडेक हो जाता है। खास बात यह है कि 24 घंटे के बाद में बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसके साथ में दिमाग में जो है एक तरीके से अचेतना आ जाती है, इंसान थोड़ा सा बेहोश होने जैसा हो जाता है। उसकी नेक्स्ट स्टेप ये है कि एंसेफेलिटिस या ब्रेन फीवर, यानी हम कहते हैं ना इसको दिमाग का बुखार चढ़ गया है। तो एक्चुअल में इस वायरस में दिमाग का बुखार चढ़ जाता है, ब्रेन फीवर हो जाता है, एंसेफेलिटिस हो जाता है, वो इंसान इवन कोमा में चला जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, जैसे मान लो लीवर जो है फेल हो जाएगा। तो काफी डेडली वायरस है चांदीपुरा वायरस। 1965 में, यानी 1965 में इसके सबसे पहले केसेस आए थे चांदीपुरा वायरस के, चांदीपुरा महाराष्ट्र में। उसके बाद 2003 में इसके केसेस आए। 2003 में इसके केसेस आए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के साथ में महाराष्ट्र में भी 2003 में इसके केसेस आए थे। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में केसेस आए। उसके बाद में गुजरात में चांदीपुरा वायरस के काफी सारे केसेस आए 2014 में, 2016 में और 2019 में।
यानी कि ये कोई नया वायरस नहीं है, इसके केसेस आ चुके हैं 65 में, 2003 में, 2014, 16, 19 में। रिसेंट इसका आउटब्रेक हुआ है गुजरात में, 51 कंफर्म केसेस, 2 केस राजस्थान में, और ये वायरस जो है बढ़ता जा रहा है, काफी डेडली और खतरनाक वायरस है। तो सीधा सा अगर इसको रोकना है तो एक ही तरीका है, घर में मक्खियां मत होने दो, पूरी बाहों के फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। अदरवाइज एक बार ये वायरस लग गया तो 75% मोर्टालिटी रेट है, यानी कि 100 में से 75 लोगों की डेथ हो जाती है और कोमा में चले जाते हैं वो। तो काफी डेडली वायरस माना जाता है, सैंड फ्लाई से ये फैलता है। तो फास्ट और फ्यूरियस वायरस माना जाता है। वायरस का अगर टेक्निकल क्लासिफिकेशन देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली इस वायरस की जो फैमिली है वो है रेप्डोविरिडी फैमिली। इसका जीनस है वो है वेसिक्यूलो वायरस, और ये आर्बो वायरस टाइप का वायरस है। तो ये टेक्निकल नेम है जो थोड़े से ध्यान रखने हैं। प्राइमरीली ये वायरस जो है सैंड फ्लाई या घरेलू मक्खी से फैलता है। ट्रांसमिशन के वेक्टर जो है ये तीनों है जो हमने देखे हैं। प्राइमरी सैंड फ्लाई है तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, टीक पॉसिबल वेक्टर, और सैंड फ्लाई ये सबसे बड़ा जो है वेक्टर है। ये स्पेशल क्लास ऑफ सैंड फ्लाई का नाम है फ्लोबोटोमाइन सैंड फ्लाई, जो इस तरीके की रेड कलर की सैंड फ्लाई होती है, इससे ये फैलता है। डिजीज का प्रोग्रेशन काफी खतरनाक होता है। एक बार अगर ये वायरस ट्रांसमिट हो गया, 24 घंटे के बाद बहुत तेज बुखार आएगा और वो दिमाग का बुखार बन जाएगा, और लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और एंसेफेलाइटिस ये सारे कंडीशंस हो जाते हैं। इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और उससे डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन के लिए साफ सफाई रखना है, घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, मच्छरों और मक्खियों को मारना है। ये एक तरीके हैं पब्लिक अवेयरनेस वगैरह के। तो ये था चांदीपुरा वायरस। इस वायरस से बच के रखे, खुद को बचाएं, खुद के परिवार को बचाएं। 2024 में कई सारे वायरस हमें देखने को मिले। एक और खतरनाक वायरस जिसका नाम है नीपा वायरस, वो उसके केसेस जो है कुछ कुछ बढ़ने लग गए हैं। केरल में एक 14 ईयर का बॉय, केरल में एक 14 ईयर के बॉय में कंफर्म हुआ है कि उसको नीपा वायरस लग गया था। नीपा वायरस की कहानी कुछ तो कुछ कोरोना वायरस के जैसी है। चांदीपुरा वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, यानी किसी एक इंसान को अगर चांदीपुरा वायरस लग गया है तो दूसरे इंसान को चांदीपुरा वायरस नहीं फैलेगा, इंसानों से, मक्खी के काटने से फैलेगा। लेकिन ये नीपा वायरस ऐसा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगा। एक 14 साल के केरल में बच्चे को ये नीपा वायरस का कंफर्म केस लगा है, और जितने भी लोगों से वो बच्चा मिला, लगभग 450 लोग जो है, उनमें से उन सारे लोगों की टेस्टिंग हुई है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, और नीपा वायरस जो भी एक खतरनाक वायरस माना जा रहा है। तो केरला में रिसेंट आउटब्रेक हुआ है और एडवाइजरी इसकी जारी की गई है। तो कैसे क्या क्या हुआ, तो केरल में जिस बच्चे में ये वायरस मिला, उस एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी फ्रूट बेट थे, फ्रूट बेट का मतलब है फलों को खाने वाले चमगादड़, तो स्पेशली केरल या साउथ इंडिया में ये बेट्स वगैरह मिलते हैं। तो फ्रूट बेट के सैंपल लिए गए, ऐसे 27 फ्रूट बेट उस एरिया में मिले और उनके सैंपल लिए, और आउट ऑफ दिस 27, 6 जो फ्रूट बेट ऐसे थे जो पॉजिटिव मिले, यानी कि उन फ्रूट बेट में नीपा वायरस था। अब ये वायरस फैलता कैसे है? सपोज ये 6 फ्रूट बेट है जिनमें नीपा वायरस था। इन फ्रूट बेट ने फसलों को खाया या फ्रूट्स को खाया, उन फ्रूट को मार्केट में बेचा गया, किसी ने उनको खा लिया, तो नीपा वायरस फैल जाएगा। आल्सो ये जो फ्रूट बेट है, इनके बॉडी के फ्लूइड, सपोज फ्रूट बेट का यूरिनेशन या इसका सलीवा या बॉडी का कोई और फ्लूइड जो है, वो फ्रूट बेट कहीं जगह जगह पे बैठ गया, कहीं पे जाके किसी पत्थर के ऊपर बैठ गया, यूरिन कर दिया वहां पर, बॉडी का कोई फ्लूइड डाल दिया, उस सरफेस को किसी और ने टच किया, तो उसके थ्रू भी ये नीपा वायरस फैल सकता है, यानी कॉन्टेक्ट से भी फैलता है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे किसी को निपा वायरस लग गया, अब उसने छींका, खांसा, कफ किया, किसी सरफेस को टच किया, तो वहां से ये फैल सकता है। इसी वजह से यहाँ पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है। अगर अनकंट्रोल्ड वे में यह वायरस फैल जाए तो काफी भयावह स्थिति हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जूनोटिक डिजीज है,
इसकी जो वायरल फैमिली है, टेक्निकल नाम अगर देखा जाए तो ये पैरामैक्सो वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और हैनिपा वायरस इसका जीनस है। तो नीपा वायरस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए तो ऐसा नहीं कि पहली बार नीपा वायरस के केस आए हैं। 98-99 में जो है मलेशिया और सिंगापुर में इसके फर्स्ट केस आए थे। मलेशिया और सिंगापुर में यह वायरस फैला था सूअरों से, पिग से फैला था। तो पिग्स को इसका प्राइमरीली इसका शुरुआती होस्ट पिग को माना जाता है और पिग से ये दूसरे जानवरों में फैला, फ्रूट बेट में फैला। केरल में 2023 से इसकी केसेस जो है आ रहे हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि किस तरीके से ये ह्यूमन टू जो है जानवरों से इंसानों में फैलता है। इनिशियल सिम्टम्स इसके वैसे ही हैं जैसे चांदीपुरा वायरस के हैं। शुरू में आपको बुखार आएगा, हेडेक होगा, बुखार बढ़ता रहेगा। उसके बाद में जो है न्यूरोलॉजिकल साइन यानी कि चक्कर आने लग जाएंगे, ठीक है, आप लोगों को पहचानना थोड़ा थोड़ा कम कर दोगे, बेहोशी हो जाएगी। फिर एंसेफेलिटिस का मतलब ब्रेन फीवर, दिमाग में सूजन आ जाना और डेथ भी हो सकती है। तो अगेन ये भी डेडली है। और चांदीपुरा वायरस से डिफरेंट कैसे है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल भी सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है। 472 लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया है जिससे वो 14 साल का बच्चा मिला था। उसमें से 261 लोगों को जो है कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है। उनको घूमना फिरना जैसे बंद, जैसे कोविड में जो क्वारंटाइन कर रखा था उसी टाइप का जो है, और लोगों का बॉडी के सैंपल लिए हैं, मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। किसी को बुखार, हेडेक के सिम्टम्स तो नहीं है। एनिमल होस्ट और स्पिल और इफेक्ट, तो प्राइमरी होस्ट माना जाता है फ्रूट बेट को या फलों को खाने वाले चमगादड़। पिग्स के थ्रू भी ये वायरस मलेशिया, इंडोनेशिया में फैला था। और इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि जो है कुत्ते, बिल्लियां, जो है हॉर्सेस, शिप, ये भी इसके पॉसिबल होस्ट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है फ्रूट बेट प्राइमरी होस्ट है और इसके अलावा पिग्स में भी ये फैल सकता है। तो ये दो वायरल डिजीज जो रिसेंटली न्यूज में थी। आज के सेशन में हम और भी 5 वायरल डिजीज जो न्यूज में है उनको कवर करेंगे ताकि वायरल डिजीज का हमारा पूरा कवरेज हो जाए। बात करते हैं जीका वायरस की। जीका वायरस जो है पहले 1947 में इसके सबसे पहला केस आया था युगांडा में, यानी अफ्रीका में जीका वायरस का पहला केस आया। ये जो है एडीज मॉस्किटो से फैलता है और इसमें भी अगेन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जीका वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है वो है प्रेग्नेंट वुमन को। जो महिलाएं जिनके बच्चा होने वाला है, जो प्रेगनेंसी में है, अगर उनको जीका वायरस लग जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है और माइक्रोसेफेली का केस हो जाता है जिसमें ब्रेन का साइज बहुत छोटा हो जाता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, पूरी लाइफ वो अफेक्टेड रहते हैं। तो ये भी एक खतरनाक वायरस माना जा सकता है। 47 में युगांडा में इसका पहला केस मिला। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी खतरनाक है। रिसेंट जीका केसेस इंडिया में आए हैं। तो 2016 में जो है गुजरात में इसके केसेस मिले। 2018 से 21 के बीच में तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान और केरला में इसके केस मिले। 2024 में महाराष्ट्र में इसके 8 केस आ चुके हैं। तो ये भी एक डेडली वायरस माना जाएगा, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए। सरकार लगातार इसके लिए एडवाइजरी जारी कर रही है किस तरीके से इस वायरस से बचा जाए। क्योंकि ये वायरस मच्छरों से फैलता है तो एक ही तरीका है, मच्छरों को मारा जाए, घर में साफ सफाई रखी जाए और इसी तरीके से इसको बचा जा सकता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जारी की थी कि किस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग करनी है, प्रेग्नेंट वुमन के सैंपल लेने हैं, उनका टेस्टिंग करना है कहीं जीका वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि आने वाला बच्चा जो है उसको खतरा हो सकता है। जीका वायरस का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये एक आरएनए वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए कुछ ऐसा होता है, जीका वायरस ऐसा कुछ, इसमें आरएनए इस टाइप का है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें कैस्पिड मेम्ब्रेन, प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मच्छरों को काटने से जीका वायरस होता है। प्राइमरीली जो है ये इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, यानी वो एडीज मॉस्किटो जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है उससे फैल सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये वायरस फैलता है। सपोज जो है दोनों पार्टनर में से किसी एक को जीका वायरस है तो दूसरे पार्टनर को फैल सकता है। तो मॉस्किटो बाइट से
दूसरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तीसरा ब्लड स्ट्रीम से। सपोज किसी पर्सन को जीका वायरस है और उसका ब्लड किसी और पर्सन को डोनेट कर दे जो हेल्दी है, तो उसको फैल सकता है। तो ब्लड और जो है ऑर्गन डोनेशन, किसी का जीका वायरस लगा हुआ है, उसका ऑर्गन जो किसी और में लगा दिया हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी फैल सकता है। माँ से बच्चे में भी ये वायरस फैल सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी जीका वायरस लग सकता है। तो कुल मिला के ये वायरस 4 तरीके से फैल सकता है। मच्छरों के काटने से। कौन सा मच्छर है? फीमेल एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो से फैलता है। दूसरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है। तीसरा ब्लड से और ऑर्गन से फैल सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड और ऑर्गन जो है डोनेट किए जाए किसी को। मदर से चाइल्ड में फैल सकता है। तो 4 तरीके से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स क्या है? पहला सिम्टम्स है रेशेस, तो बॉडी के ऊपर लाल लाल दाने जो है आ जाते हैं। जॉइंट में पेन हो जाता है, आईज में इशू आते हैं, और फेटिग, हेडेक वगैरह। तो कुल मिला के ये नॉर्मल सिम्टम्स है इस वायरस के। और इंक्यूबेशन एसिम्प्टोमेटिक केसेस। अब 80% जो जीका वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक, यानी उनमें उनमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन वो लोग खतरनाक है क्योंकि वो वायरस फैला सकते हैं दूसरे लोगों को। तो 80% एसिम्प्टोमेटिक केस है, लेकिन वो वायरस को फैलाने में बराबर का कंट्रीब्यूशन करेंगे, बराबर का योगदान करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जनरली इस तरह की बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है वो होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो वो बुखार की गोली देंगे, हेडेक हो रहा है तो हेडेक की गोली देंगे, लेकिन वायरस को मारने की गोली अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देंगे। जो सिम्टम्स आपको आ रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर जीका वायरस को मारने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्रेगनेंसी केस में माइक्रोसेफेली का रिस्क रहता है, यानी कि अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो बच्चे का जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो छोटा हो जाता है, पिचक जाता है, और उसको लगातार मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक और चीज़, जिन लोगों को जीका वायरस है उनको गुलियन बेरे सिंड्रोम हो सकता है। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक काफ़ी बड़ा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और काफ़ी खतरनाक रहता है। ये रेयर नर्व डिसऑर्डर जो जीका वायरस से एसोसिएटेड है। सिम्टम्स क्या रहते हैं? मसल वीकनेस और पैरालिसिस। जिनको गुलेन बेयर सिंड्रोम लग जाता है तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, पूरा शरीर जो है मसल काम करनी बंद हो जाती है, मसल वीक हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जीका वायरस से 2 कंडीशन और डेवलप हो सकती है। छोटे बच्चों में माइक्रोसेफेली, और नॉर्मल लोगों में गुलेन बेयर सिंड्रोम, जो कि नर्व सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये दोनों भी इस जीका वायरस से हो सकते हैं। तो अगेन ये भी एक खतरनाक वायरस माना जा सकता है। 47 में युगांडा, 52 में जो है फर्स्ट ह्यूमन केस, 2015 में ब्राजील में, और 2017 में WHO ने इसे जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो 2016 में WHO ने इसको एक घातक बीमारी माना है, जीका वायरस। आगे बढ़ते हैं, बर्ड फ्लू की बात करते हैं। H5N1। तो बर्ड फ्लू भी इस साल के काफी सारे केसेस आए थे और काफी न्यूज़पेपर में इस पर आर्टिकल आए हैं। इसको खतरनाक बीमारी माना जा रहा है। तो H5N1 बर्ड फ्लू ग्लोबल केसेस, तो पूरी दुनिया में केसेस आए हैं। इंडिया में भी केरला में इसके केसेस आए थे बर्ड फ्लू के। तो इसको हम देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ। 96 में जो है चाइना में इसका पहला केस आया। 2015 में इंडिया में इसके केसेस आए, महाराष्ट्र और गुजरात में। 2020 के बाद में इसके केसेस बढ़ने लग गए हैं। तो चाइना से इस बीमारी की शुरुआत हुई। इम्पैक्ट ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड फ्लू नाम से पता लग रहा है कि इस बर्ड्स को अफेक्ट करता है। तो जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, चिकन्स वगैरह रखते हैं, तो सबसे पहले उनमें ये फैलता है। तो पोल्ट्री में फैलता है। इसके अलावा वाइल्ड बर्ड्स जो है उनमें ये फैल सकता है। कैलिफोर्निया कॉन्डोर्स, उनमें भी ये फैला था। तो पोल्ट्री, बर्ड्स, इनमें ये फैल सकता है। मैमलिन इम्पैक्ट, तो मैराइन मैमल जैसे सी लायन और डॉल्फिन, यानी कि अलग अलग जानवरों में फैलता है। सी लायन में इसके जो है पॉजिटिव सिम्टम्स मिले हैं, लायन में जो है, डॉल्फिन में मिले हैं। इसके अलावा फॉक्स, प्यूमास, बियर्स में भी ये इन्फेक्शन पाया गया है। मिंक्स इन स्पेन एंड फिनलैंड में भी जो है इसके
केसेस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो H5N1 जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं वो बर्ड्स में स्पेशली पोल्ट्री में मिले हैं और अलग अलग जानवरों में, चाहे ओशन के जो जानवर है, ओशन के जो जीव है, चाहे वो डॉल्फिन हो, सी लायंस हो, लैंड बेस्ड जो मैमल है, फॉक्सेस, पूमा, इनमें भी ये इन्फेक्टेड पाए गए हैं। तो मल्टीपल वेराइटी ऑफ जो बर्ड्स और एनिमल में केसेस मिले हैं। तो ध्यान रखना खाली बर्ड में नहीं है, ये एनिमल्स में भी पाया जा सकता है। ह्यूमन रिस्क फैक्टर तो इंसानों में फैलता है अगर हम इन्फेक्टेड जो है बर्ड के कांटेक्ट में आ जाएं। जैसे पोल्ट्री फार्म में कोई काम करता है और जो है चिकन्स को ये वायरस लग गया है बर्ड फ्लू, तो वहाँ से इंसानों में फैल जाएगा। क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस नहीं मिले हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी जो है बताई जा रही है। इसके अलावा कई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसको बढ़ा रहे हैं। एनवायरमेंट फैक्टर कैसे बढ़ा रहे हैं? सपोज साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन जो है उड़ के इंडिया में आता है सर्दियों के टाइम में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साइबेरियन क्रेन का रास्ता बदल गया है, तो ये किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो गया बर्ड्स का, उससे भी दुनिया में ये जगह जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं। WHO का रिस्क असेसमेंट क्या कहता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है लेकिन पॉसिबल है, यानी रेयरली होगा लेकिन पॉसिबिलिटी है। और जो है जनरल पॉपुलेशन को रिस्क जो है लो है, लेकिन WHO लगातार इसका सर्विलेंस कर रहा है, बर्ड फ्लू का लगातार निगरानी कर रहा है। ह्यूमन में सिम्टम्स जो है नॉर्मल, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल का पेन वगैरह, वॉमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स। तो ये था चौथा वायरल डिजीज। लास्ट जो बीमारी है वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के भी केसेस आ रहे हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में इसके केसेस मिले हैं। स्वाइन फ्लू का याद रखना है H1N1, ये भी एक वायरल डिजीज है। सो 11 केसेस ऑफ स्वाइन फ्लू जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में मिले हैं। स्वाइन फ्लू को थोड़ा सा कवर करते हैं। सिम्टम्स क्या है? तो बेसिकली सांस लेने में दिक्कत, जैसा कोरोना में हो रहा था, तो कफ आती है, स्नीजिंग हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत, फीवर आ जाता है और बहुत सारे अदर सिम्टम्स जो जनरली सिम्टम्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन, तो शॉर्ट डिस्टेंस एयरबोर्न ट्रांसमिशन। इसका मतलब किसी को अगर स्वाइन फ्लू हो रखा है तो उसने खांसा, छींका, उससे फैल सकता है। कंटेमानेशन सरफेस, यानी किसी ने छींका और उसकी वाटर की जो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी सरफेस पे गिर गई, वहां आपने टच कर दिया तो आपको हो सकता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, नॉमेनक्लेचर क्या है? तो पास्ट जो है वो बेसिकली पिग्स में या सूअरों में देखने को मिले, इसे इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। और H1N1 इसका वायरस है और प्राइमरी जो है ट्रांसमिटेड बिटवीन ह्यूमंस नॉट जस्ट फ्रॉम पिग्स, तो इंसानों से इंसानों में ये फैल सकता है। जबलपुर में 11 केसेस इसके आए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हमने ये 5 वायरल डिजीज देखी जो काफ़ी खतरनाक है। हमने देखा चांदीपुरा वायरस को जो काफ़ी खतरनाक है और अदर वायरल डिजीज को। आई होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।